शुरू करो मैडम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें, काफ़ी ज़्यादा लोग पिछले समय से परेशान हैं बिजली के बिलों को लेकर। ये सबसे बड़ी परेशानी लोगों को सताती है कि हमारे बिजली के बिल जो हैं ठीक हो जाएं। लोग लाइनों में लंबी लंबी लगते हैं। इसके अलावा जो है और भी कई परेशानियां लोगों को आती हैं जब वो बिजली के बिल भरने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स है जिनका बिजली का बिल जब उनके पास आता है, यानी कि उनके पास तो बिजली का बिल ही नहीं आता है, उनके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपको बिजली का बिल इस तारीख को भरना है, और वो तारीख जो है वो गुजर चुकी होती है। तो उसी को लेकर जो है ये आज पहुंचे थे वहां पर बिजली के दफ्तर में, और वहां पर जो है फिलहाल क्या जो माहौल था उसको लेकर इनसे बात करते हैं और लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? सर नमस्कार जी, मेरा नाम अमरदीप काम्बोज है, गांव कुमोपरे में रहता हूं। सबसे पहले IBN 24 का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाने के लिए इतना आकर्षक कदम उठाया है। मेनली क्या था सर, मैं अपना बिजली का बिल भरने गया। पहले तो बात है हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं आई। मेरे पास ये डुप्लीकेट कॉपी हैं जो भी मैंने आज निकलवाई दफ्तर से जाके। जी। सिर्फ मेरे पास अप्रैल का आता है, जो फरवरी और मार्च के अप्रैल में हार्ड कॉपी आती है, उसके बाद हार्ड कॉपी नहीं आई। मैसेज आ जाते हैं और वो भी ड्यू डेट के बाद। जैसे ही मेरी ड्यू डेट थी, बिजली के बिल आपके घर में हार्ड कॉपी नहीं आती? नहीं जी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं आई। मैं आज कल मेरे ब्रदर के पास मैसेज आया और ये देखिए सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो 24 तारीख को मैसेज आता है और इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 23 अगस्त को आप अपना बिजली का बिल भर दीजिए। जी जी। उसके बाद हम डिपार्टमेंट को ये दिखाते हैं कि ये देखो मैसेज हमारे पास 24 तारीख को आया है, 23 तारीख को बिजली का बिल कैसे भर दे जी। तो उसके बाद डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि ये तो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आते हैं, और प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आते हैं। इसमें ना हम कुछ नहीं। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा सर, अभी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जी बताते रहिए। उसमें सर डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि ये ना मैसेज ऑन प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आते हैं, हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है। मगर जी इसमें कस्टमर की गलती बताइए, या तो आप हमारे को प्राइवेट एजेंसी का नंबर दे दीजिए ताकि कस्टमर कहाँ पर जाएगा जी। अगर आपसे कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा तो कस्टमर तो ऊपर अपनी कंप्लेंट करेगा। उसके बाद वो कहते हैं आप ना बिल भर दीजिए जो आपके चार्जिंग है। मेनली क्या है सर, देखो जो एक्स्ट्रा फाइन लगा 136 रुपये का लगा। 136 रुपये मैटर नहीं करता। प्राइवेट नौकरी करने वाला सर मैं 200 रुपये की दिहाड़ी करता हूँ, और 136 रुपये यहाँ पर दिया, 200 रुपये मेरे वो ख़त्म हो गए। जी 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 ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा दें कि इनका जो मैसेज है, मैसेज दिखाएंगे एक बार। जी। जो मैसेज है ये स्क्रीनशॉट है, जो कि ये आपके भाई के फोन ब्रदर के आता है। ये स्क्रीनशॉट है जिसमें तारीख है 24 अगस्त की, और यानी कि 24 को इनको मैसेज आता है। लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको 23 अगस्त 2021 को देर भुगतान शुल्क से बचने के लिए आपको ये अमाउंट भरना है। तो आप समझ सकते हो कि अगर देर भुगतान शुल्क 23 तारीख को है तो 24 को मैसेज आएगा, तो फिर कैसे जो है आदमी उस भुगतान से बच सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है। और अभी बता रहे हैं कि हार्ड कॉपीज़ इनके घर नहीं आती हैं। ये जो हार्ड कॉपीज़ हैं ये अभी फ़िलहाल ही आज इन्होंने निकलवाई हैं। इनके पास पिछले 4 महीने से, यानी 2 महीने का बिल आता है तो एक बिल 2 महीने का होता है, तो 2 हार्ड कॉपीज़ इन्होंने आज जो है ये ताज़ी निकलवाई हैं, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आती है कि ना तो इनके पास कोई कॉपी आती है और ना इनके पास कोई जानकारी होती है। और बिल भी इन्होंने, बात सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने कितना लेट फाइन भरा, कि यही कहना चाहते हैं आप कि कितना लेट फाइन भरा आपने? इसमें सर जो मैंने भरा है 136 रुपये लेट फाइन भरा है। 136 मैटर नहीं है, मैटर है सर हरासमेंट का। वहाँ डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पर बोला जाता है आप उससे बात करो, उससे बात करो। मैंने पूछा मखा जी आप मेरा नंबर अपडेट कर दीजिए, मेरा खुद का नंबर कर दो। चलो ब्रदर बाहर रहते हैं, ब्रदर के पास मैसेज नहीं आ पाता। कोई रिसिप्ट पे नंबर तक नहीं सर, ये देखिए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि रिसिप्ट पे कोई मोबाइल नंबर नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रिंटिंग भी एक मिस प्रिंटिंग हुई पड़ी है, पूरा साफ नहीं है, मिस प्रिंटिंग भी हुई है, और नंबर भी कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है। उसके बाद मेरे को बोला गया आप बिल भर दीजिए नेक्स्ट, वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा पंचकुला से ही। कंटिन्यू सर हम बिल भर रहे हैं। उसके बाद मैंने बिल भर दिया, रिसिप्ट दी। ये देखिए मैम, मैं रिसिप्ट दिखा रहा हूँ आपको, इसमें मिस प्रिंटिंग है। मैंने जी उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैं कहा जी मैम कम से कम ये प्रिंटिंग तो सही करवा दो। उसके लिए मेरे को बोला गया क्या ये तो डिपार्टमेंट देखेगा, क्या हम नहीं देख सकते। अब मैं किसी को सर पे कर रहा हूँ, आप कुछ परचेज कर रहे हो, आप उसका पूरा हक है लेने का बिल का या नहीं। अब बिल भी पूरा नहीं, दूसरी कस्टमर को हरासमेंट, तो आम आदमी जाए सर कहाँ जाए। सिर्फ मैटर ये है कि हमारा जो बिल है, देखिए आप मेरे घर चल लिए, ना कोई मैं AC यूज कर रहा हूँ, ना कोई मैंने इंडस्ट्री लगाई हुई है, ठीक है जी। और सेकेंडली क्या है कि हरासमेंट इतनी है, पहले
बंदा अपनी दिहाड़ी छोड़ दो, उसके बाद वहाँ जाओ, डिपार्टमेंट के धक्के खाओ और फिर भी कोई सुनवाई नहीं थी। तो मैं यही अपील करता हूँ, बिल हमारा आए, टाइम से बिल आए, टाइम से हार्ड कॉपी आए। गरीब आदमी घर में कहाँ पे रखे सर एकदम। अब एक कस्टमर थे वहाँ पे, उनका लास्ट बिल आया था 5500 रुपये, आज वो दिखा रहे 13,500 रुपये। तो इसीलिए वो कह रहे थे क्या एकदम बंदा 13,500 रुपये का कहाँ से इन्वेस्ट करे। कुछ लोग और भी आए हुए सर मेरे साथ 10 कस्टमर थे वहाँ पे जिनकी सेम प्रॉब्लम यही थी। पहले वहाँ से बिल निकलवाने में कभी सर्वर डाउन, पहले तो बिल ही नहीं निकाला सर उन्होंने। हमने बोला जी हमारा बिल तो दे दो निकाल के, वो बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन है, आप पेमेंट कर दीजिए, आपको पेमेंट बता देते हैं इतनी है। सर पेमेंट तो हम कर देंगे, कम से कम हमें ये तो पता लगे हमारी लास्ट रीडिंग ये थी, अब इतनी रीडिंग है, इतनी रीडिंग का हमारा बिल है। अगर सर ये मेरा कोई इंडस्ट्री होती या मेरा कोई बैंक बैलेंस होता या मेरी कोई पीछे सपोर्ट होती है, 136 रुपये छोड़ो, 1,36,00,000 भी होते हैं ना जी, तो साइन करके ये माफ़ हो जाते कि जी आपका विदाउट सर चार्जेज अमाउंट है ना, आप वो भर दीजिए, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं जी, और जो सुनवाई करता है, आवाज़ उठाता है, उसी को ही अंदर अरेस्ट करवा दिया जाता है जी। क्या नाम है? अमरदीप कंबोज, गाँव कुंभोपुरा। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ जी मैं। जी। आज मैंने इसलिए ही छुट्टी ली थी जी कि सिर्फ बिल का मैटर। आज आपने छुट्टी ली? आज मैंने काम से छुट्टी ली हुई है जी, सिर्फ इसीलिए कि ये मैटर सोल्व हो जाए। बट वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे हमें आगे से आगे आर्ग्यू किया जाता है, आप उससे मिलिए, आप उससे मिलिए, और वहाँ पे जाके भी कोई सॉर्ट आउट नहीं होता। तो आधा दिन हो चुका है, आधा दिन इसी में बर्बाद? जी, हमारा आधा दिन मेरा इसी में ही बर्बाद हो चुका है। अब दिहाड़ी भी गई आज की, वहाँ पर भी हरासमेंट हुई, बंदा क्या करे जी, कहाँ पर जाए, कोई सुनवाई नहीं आज के टाइम में। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से परेशान जो है ये हो रहे हैं, और यहाँ पर ये सिर्फ परेशानी इनकी नहीं है, ये आम जनता की, हर एक व्यक्ति की परेशानी है। जब भी वो बिजली के दफ्तर में जाता है तो उसे धक्के ही खाने पड़ते हैं। आपको बता दें, बिजली के बिल भी लोग ठीक करवाने के लिए अगर आप जाएँ तो जब से प्राइवेट कंपनी जो है बिजली के बिलों का यहाँ पर जो है काउंटिंग चल रही है कि बिजली के बिल जो हैं वो सारे के सारे तैयार करवाती हैं, लेकिन वो सारे ही बिल लगातार, आपको बता दें अगर 10 बिल होते हैं तो उसमें से 6 बिल जो है उसमें से गलत आते हैं, और उन्हीं को लेकर जो है लोग परेशान होते हैं। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए कि कैसे जो आम लोग हैं कितने परेशान होते हैं, और बिजली विभाग के जितने अधिकारी हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस तरीके से लोगों की हरासमेंट जो है वो ना हो, क्योंकि लोग अपने काम छोड़कर जो है वहाँ आते हैं। यानी कि दफ्तर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने काम पर बैठे हुए हैं, वो अपनी नौकरी पर बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं तो उनकी तनख्वाह भी बन रही है, लेकिन जब वो कोई आम आदमी वहाँ जाता है तो उसकी तनख्वाह छोड़कर उसे जाना पड़ता है। ये देख लीजिए, डुप्लीकेट बिल जो है साफ साफ आपको दिख रहा है कि कल को कोई अधिकारी बोले कि नहीं ये तो बिल हमने भेजे थे, तो आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट बिल है जो कि इन्होंने आज निकलवाया है वहाँ से। इसके लिए भी पहले ये बोला गया आप बिल भर दीजिए, आपका जो बिल है 4339 रुपये का है और 136 रुपये उस पर फ़ाइन लग चुका है, 4,775 रुपये भर दीजिए आप। मैंने बोला मैं जी मेरे को डुप्लीकेट ही बिल दे दो, क्या हमारी साइटें नहीं चल रही। अब बताइए जी, कम से कम कस्टमर को ये तो पता हो उसकी क्या रीडिंग थी, क्या बिल है, बिल डिटेल ही नहीं जब उसको पता लगेगी कैसे भर देगा जी। ये तो सिर्फ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप जाओ पैसे दे के आ जाओ, बस काम ख़त्म जी। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और बिजली के बिलों को लेकर जो है ये कहानी लगभग पिछले 15-20 साल से ही चल रही है, और अभी तक भी जो है लोगों को उसको भुगतना पड़ रहा है। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।